Hello everyone, hope you all are doing well. So, today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग पढ़ेंगे. एंड टुडेज क्वेश्चन इज enlist the problems of agriculture marketing in India. Problems of agriculture marketing in India and also describe the role of market intelligence in addressing these problems. So आज का क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है हो रही है इंडिया में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है और मार्केट इंटेलिजेंस का क्या रोल है इन सॉल्विंग दिस और इन एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम्स. तो ये सारी चीजों को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है. अगर आप मेरे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के कोर्स पे जाएंगे, जो कि अगर आप इस पेज के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑप्शन के दो प्लेलिस्ट बनेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. तो वहाँ पे पेपर 1 में मैंने आई थिंक एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड मार्केट न्यूज बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है. तो यू कैन विजिट टू दिस प्लेलिस्ट एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स. अगर आपने पहले से देखा हुआ है वो वीडियोस को या वो उस प्लेलिस्ट को रेफर कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा ये चीज़ें. और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो अभी हम आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे. अगर आपने किया हुआ भी है तो आप एक बार रिविजन हो जाएगी आपकी यहाँ से और आप खुद से आंसर लिखें. I always say in every video, the more you write, the more you grow, the more you improve. तो लिखने की प्रयास करते रहें. तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है और मार्केट इंटेलिजेंस क्या होता है. व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग? इट कवर सर्विसेज इन्वॉल्व इन मूविंग एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. जो भी सर्विसेज एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को फार्म से यानी खेतों से कंज्यूमर तक पहुंचाती है, उन सर्विसेज को अगर हम सब मिला दे और उन सर्विसेज के जो प्रोसेस को मिला दे तो उसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं. फार्म से कंज्यूमर तक ले जाने के बीच की सर्विसेज, दिस इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग. एंड नाउ व्हाट इज मार्केट इंटेलिजेंस? ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस क्या है? दैट इज सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन from all relevant sources to ascertain the changing trends in agriculture marketing environment. Actually, marketing intelligence is nothing but it is the collection of information of marketing. जो मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन है दैट इंक्लूड्स इंटेलिजेंस. जैसे कि मान के चलो आपको पता है कि पिछले साल भाई सारे क्रॉप्स में से मेज की प्राइस काफी अच्छी थी. पिछले 2 साल से मेज की प्राइस अच्छी रह रही है. तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस ये है कि आपको आइडिया लग जाए कि इस साल भी मेज की प्राइसेस अच्छी रहने वाली है तो मैं मेज उगाऊंगा. आई विल ग्रो मेज. तो these things are included in market intelligence. कि किस तरह से आप एक मार्केट के नॉलेज को ये करके आपके 5 मार्केट्स हैं. फॉर एग्जांपल मार्केट इंटेलिजेंस कैसे मैं समझा 5 आपके पास यहाँ मार्केट्स हैं. तो पता है कि इस मार्केट में इस क्रॉप की सेल अधिक है, क्रॉप ए की सेल अधिक है, हमने क्रॉप ए उगाया है तो इसमें अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं आपको, तो आप ऑब्वियसली उस मार्केट में जाओगे. सो दिस इज व्हाट मार्केट इंटेलिजेंस इज, टू नोइंग अबाउट मार्केट्स. सो हम बॉडी के पहले पार्ट में आते हैं, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया. इंडिया में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट इज इम्प्रॉपर वेयर हाउसेस. जो वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे कि ग्रेन्स को या प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्शन होता है उसे स्टोर करके रखा जाता है, वो इंडिया में काफी कम है. और आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल 1.5% जो पेरिसेबल क्रॉप्स हैं वो दे गेट रॉटन. 1.5% जो भी इन वेयर हाउसेस में नहीं ठीक से रखी जाती हैं उसमें से 1.5% जो है बर्बाद हो जाती है हर साल. मिलियंस ऑफ टन्स का 1.5% सोच सकते हो कितना होगा. हालांकि जब से सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बना है या फिर स्टेट और उसके बाद स्टेट में भी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनी है तो तब से थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव तो हुई है, पर स्टिल वी आर लैगिंग सो मच एंड वी नीड टू improve these warehouses. तो काफी improper warehouses हैं. Secondly, there is lack of grading and standardization. Grading की बहुत प्रॉब्लम, स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम. मान के चलो कि कोई एक इस साइज का फल है, कोई एक इस साइज का फल है,
इस साइज की फल मिल रही है 15 रुपीज और इस साइज की फल मिल रही है 30 रुपीज। जस्ट गिव मी वेरी नाइस एग्जांपल। ये अच्छी क्वालिटी की है, थोड़ी इसकी क्वालिटी खराब है। अगर हम स्टैंडाइज कर दें, इस साइज के फल को अलग कर दे, इस साइज के फल को अलग कर दे, क्या इसकी 30 रुपीज नहीं मिल पाएगी? आराम से मिलेगी। पर क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो ये दोनों फल को हो सकता है कि फार्मर्स के अवेयरनेस की वजह से 15 रुपए में ही बेच दे रहे हैं फार्मर्स। तो ये चीज है, हमें ग्रेडिंग करना होगा, स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स बनाने होंगे और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को अलग रखने होगा, अनस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को अलग रखने होंगे, मार्केट्स में इसे बेचना है वो चीज को अलग रखने होंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, तो ये इसकी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, जिस वजह से जो पेरिसेबल पेरिसेबल क्रॉप्स हैं सच एज टोमेटो है या फिर अदर वेजिटेबल्स हैं, सो उन सबको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की वजह से क्या है, फार्मर्स की प्रॉपर मार्केट्स में नहीं पहुंचा पा रहे हैं और सस्ते दामों में, लो प्राइसेस में उन्हें लोकल मार्केट्स में बेच दे रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज की काफी प्रॉब्लम है और काफी वेस्टेज भी होता है। प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, काफी चीजें बिक नहीं पाती है और वेस्टेज भी काफी होती है। तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है। मूविंग ऑन, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन, इट इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, मिडिल मैन। ये जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ये पॉइंट आपको 100% जरूर से जरूर लिखना है। क्या होता है कि ये फार्मर है, ये कंज्यूमर है और इसके बीच हजारों की संख्या में, नॉट हजारों पर मल्टीपल मिडिल मैन है। दीज ऑल आर मिडिल मैन। तो क्या होता है कि मान के चलो किसी प्रोडक्ट का प्राइस कंज्यूमर को मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में, आपको पता है ये प्रोडक्ट जो है फार्मर से मुश्किल से 10 रुपीज में खरीद लिया जाएगा और मैक्सिमम जो 90 रुपीज है जो प्रॉफिट है वो ये मिडिल मैन ले लेते हैं। फार्मर उतने अवेयर नहीं होते हैं, मिडिल मैन काफी टाइम फार्मर्स को बेवकूफ बना के, दे डोंट दे ब्रेन वॉश फार्मर्स समटाइम्स ऑल्सो, और ये काफी सस्ते दामों में खरीद के कंज्यूमर को महंगे दाम में बेचते हैं। और अगर ये मिडिल मैन को हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, फार्मर्स को अधिक पैसे मिल पाएंगे, शायद वो 10 की जगह 30 मिल पाए। सो प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल मैन इज, और इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स के लिए भी कोई प्रोडक्ट ही सस्ते हो पाएंगे। इट विल बी, द कॉस्ट विल आल्सो बी रिड्यूस्ड फॉर कंज्यूमर्स अगर मिडिल मैन पे काबू कर लिया जाए तो। प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। नाउ मूविंग ऑन, माल प्रैक्टिसेस इन अनरेगुलेटेड मार्केट। काफी माल प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि फार्मर्स को काफी जगह पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी मार्केट कॉस्ट है, जैसे मंडी में भाई आपको बेचना है तो मंडी की प्रॉपर की कॉस्ट है वो देना होगा। अगर आपको कहीं तौलवाना है तो जो भी कॉस्ट है उसका देना होगा। मिडिल मैन ऑफ से कॉस्ट, तो काफी सारे जो है कॉस्ट के नाम पे, काफी सारे टैक्सेस के नाम पे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, ये माल प्रैक्टिसेस है वो ली जाती हैं फार्मर से। काफी जगह वेट मशीन्स में माल प्रैक्टिसेस की जाती है। तो ये सब चीज अनरेगुलेटेड मार्केट में कॉमन है, जिसका शिकार की एक आम किसान बनता है। सेकेंडली, अनएडुकेट मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है अच्छे से, जैसे कि मान के चलो कहीं हो सकता है पेपर में आया हो कि ये इसकी भाई रेट अभी 50 रुपए, पर फिर भी फार्मर किसी उस क्रॉप की रेट 50 रुपए होते हुए भी उसे 30 में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि फार्मर को मार्केट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि उसकी भाई असली प्राइस क्या है, और ये सारा पैसा कौन ले जाते हैं, 20 एक्स्ट्रा मिडिल मैन। सो ये सब प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज है। इससे क्या होता है, अगर फार्मर के पास प्रॉपर क्रेडिट नहीं होता है तो वो क्या होता है, जैसे ही उसकी प्रोडक्ट आती है, जैसे मान लो उससे राइस उगाया और स्टार्टिंग में राइस की प्राइस है 200, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, और हो सकता है कि 5 महीने के बाद ये राइस की प्राइस होने वाली है 400। पर क्योंकि फार्मर के पास क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है और उनके पास प्रेशर होता है कि जो भी मनी लेंडर से उन्होंने लिया उन्हें लौटाना है, जो कि अनरेगुलेटेड क्रेडिट फैसिलिटीज में से चीजें होती हैं, फार्मर को ये शुरू में ही इस राइस को सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। क्रेडिट फैसिलिटीज होती तो फार्मर को शायद ये प्रॉब्लम नहीं थी। वेयर हाउस फैसिलिटीज होती तो फार्मर शायद 5 महीने तक राइस को स्टोर कर पाते। सो दिस इज द प्रॉब्लम। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट तो बिल्कुल ही कमी है इंडिया में, काफी कम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। जितने भी मार्केट्स हैं इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होने से क्या होता है कि वहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल अच्छी रहती है और फार्मर को अच्छी बेनिफिट्स मिलती, प्रॉफिट्स मिलते हैं, उनके साथ माल प्रैक्टिसेस नहीं होते। पर क्योंकि ऑर्गेनाइज मार्केटेड नहीं है तो माल प्रैक्टिसेस भी फार्मर के साथ अधिक होती है, स्कैम्स होते हैं काफी सारे फार्मर्स के साथ। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं,
तो मैं चाहूंगा कि आप वो कमेंट्स करके बताएं कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के हैं। कमेंट करने से आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और हमारे बीच एक इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। मुझे समझ में आया कि आप क्या क्या सोच रहे हो किसी एक चीज के बारे में, और ऐसे भी आप जो कमेंट्स करते हो तो आपको लंबे टाइम तक वो चीजें याद रहेंगी कि मैंने ये पॉइंट्स कमेंट किया था। तो कमेंट्स जरूर करें। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज रोल ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस इन एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। So, role of marketing intelligence in addressing or solving the problems of agriculture marketing. क्या है रोल मार्केटिंग इंटेलिजेंस का? सबसे फर्स्ट वन इज इट मार्केटिंग इंटेलिजेंस, जैसे मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन मेन इज इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन मार्केट, अबाउट सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट के इंफॉर्मेशन फार्मर्स को मिलता है कि कहाँ पे वेयर हाउसेस हैं, कैसे वेयर हाउसेस में अपने प्रोडक्ट्स को रखा जाए। तो ये सारी होती है। ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कब कहाँ से कौन सी ट्रेन जा रही है जो कि मार्केट तक जाएगी, कौन सा ट्रांसपोर्ट है, या फिर गवर्नमेंट की क्या क्या ट्रांसपोर्ट की स्कीम्स आई हुई है जिससे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन उन्हें रहेगा अगर उनके पास अच्छी मार्केटिंग इंटेलिजेंस है। मार्केट इंटेलिजेंस यानी मार्केट की इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इज मार्केट प्राइस। उन्हें क्या होगा कि प्रीवियस मार्केट की प्राइसेस पता होंगे, प्लस इस मार्केट जो प्रेजेंट मार्केट है, प्रेजेंट मार्केट की भी प्राइसेस पता होंगी। तो इससे क्या होगा कि वो को एक आइडिया रहेगी कि इस प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो जो भी उन्हें लो प्राइसेस में काफी बार बेचना पड़ता है वो चीजों की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से वो अच्छे मार्केट प्राइसेस के थ्रू अच्छे इनकम उठा सकते हैं। गवर्नमेंट रिसोर्सेज के बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन होगा कि क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या क्या गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। तो वो सारी चीज़ों को फैसिलिटी, गवर्नमेंट के नाम पे क्या क्या माल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं कि जहाँ गवर्नमेंट कुछ मांग भी नहीं है वहाँ पे बोल रहे हैं भाई सरकार का टैक्स है इस मंडी का आपको देना पड़ेगा। तो वो चीज़ चारे के बारे में आप वो सब चीज़ों के बारे में पता चलेगी फार्मर्स को, और उससे ये चीज़ प्रॉब्लम जो है हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि बार्गेनिंग पावर ऑर्गेनाइजेशन की अधिक होती है और वो डायरेक्ट ही बड़े बड़े, अगर एक फार्मर कहीं बेचने जाता है तो काफी प्रॉब्लम होती है, पर ये बल्क ऑर्डर में बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट की अच्छी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस है तो कनेक्ट भी करने में फार्मर को ऑर्गेनाइजेशन से मदद मिलती है, और क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे नॉलेजेबल फार्मर्स हैं तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें मदद करती है। सेकेंडली ग्रेटर बार्गेनिंग पावर। जो मार्केट में फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर है, अगर उनके पास अच्छा डाटा है, उनको पता है कि कितने प्राइसेस हैं जैसे मैंने डिसाइड किया था, तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है और उन्हें अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड बेटर मार्केट नॉलेज। जैसे कि मैंने कहा था मार्केट की नॉलेज उन्हें पता रहती है, कौन सी मार्केट, विच मार्केट इज गुड, किस मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को अच्छी वैल्यू मिल रही है। अगर मान के चलो आपने उगाया है आलू और आप उसे प्याज की मंडी में बेचने जाओगे तो कोई लेगा, अच्छी प्राइसेस मिलेगी नहीं। तो वही चीज़ है, मार्केट के नॉलेज उन्हें पता होगा, प्रीवियस प्राइसेस क्या है क्रॉप्स के, अभी प्राइसेस क्या है क्रॉप्स के, और कौन से क्रॉप्स उगाए, ये सारा चीज़ उन्हें पता होगा जब वो अच्छे मार्केटिंग इंटेलिजेंस उनके पास होगी, मार्केट इंटेलिजेंस होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं मार्केट इंटेलिजेंस के, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स करके बताएं कि कैसे और भी तरह से मार्केट इंटेलिजेंस सॉल्व करता है फार्मर्स के प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाए, वो भी रेगुलर बेसिस पे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।